हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप सभी अच्छे होंगे और आपका रिवीजन भी अच्छी तरह चल रहा होगा। तो देखिए यहाँ पर हमने जो हम टीजीटी मैथ जो हमारा 2022 में क्वेश्चन पेपर आया था उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस हम कर रहे थे। हमने यहाँ पे जो हमारा कॉमन सेक्शन था वो सभी क्वेश्चन 90 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिए हैं। तो अब हम 91 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे जो हमारा टीजीटी मैथ में आता है। तो देखिए क्या आता है, यदि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 64 इक्वल टू अपोन में एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस एक्स इक्वल टू -2 है, तो एक्स प्लस वाई इक्वल टू 3z देन द वैल्यू ऑफ जेड। तो हमें जेड की वैल्यू निकाली। तो हम क्या करते हैं, एक बार क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो। तो क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 64 इक्वल टू, डायरेक्ट कर दो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो -2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। ये आ गया मेरे पास, आ गया। इतनी बात समझ में आई। तो देखो 64 को उस साइड लेके जाओ और इस सारे को इस साइड ले आओ। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy माइनस 2yz माइनस 2zx इज इक्वल टू 64। ये आया मेरे पास। अब देखो आपको इस फॉर्मूला पता है क्या होता है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy 2yz 2zx। ये होता है। देखो इसके साथ कंपेयर करो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy यहाँ तक सेम है, यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस आ गया। तो मुझे इसमें कुछ डिफरेंस करना पड़ेगा। मान लो यहाँ पे मैं माइनस कर दूँ, तो देखो 2yz की माइनस हो जाएगा, तो 2yz माइनस का और 2z भी माइनस का हो जाएगा ना। तो क्या हुआ यहाँ पे, इसमें ये इस सारे को मैं, तो क्या मैं एक्स प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर इक्वल टू 64 लिख सकती हूँ। आप बोलोगे हाँ जी लिख सकते हो। देखो एक्स प्लस वाई की वैल्यू क्या दी, 3z, तो 3z यहाँ पुट कर दो। तो 3z में से z गया, कितने बचे मेरे पास, 2z का होल स्क्वायर इक्वल टू 64। तो 2z इक्वल टू स्क्वायर है इस साइड जाएगा तो 8, तो z की वैल्यू कितनी आई मेरे पास 4। तो यही क्या थी, मुझे सोल्व करनी थी, यानी कि क्या है आंसर मेरा 4। इजी है ना, बस कितने स्टेप में हुआ 1, और ये फॉर्मूला आपको पता तो 1 2 3, ये बहुत इजी तरह से हो जाएगा। ठीक है, अब देखें 92 क्वेश्चन। ये तो क्या है, बहुत इजी है 92 क्वेश्चन। देखो इसको क्या करेंगे, इसको एलसीएम लेंगे, ऐसे रफड़े में नहीं पढ़ना आपको, वो लेंथी हो जाएगा। तो देखो इसको इजी तरीके से कैसे करेंगे, 4/10 को क्या लिख सकती हूँ मैं, 0.4 लिख सकती हूँ। इसको क्या लिख सकती हूँ, पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखना। ठीक है, 3 है तो 1 2 और 3 हो गया। अब इसको सबसे पहले ऐड किया है ना वो करो। अब कितनी जीरो है, 2 2 4 है, तो 0.02 2 3 4। अब इनको ऐड कर दो तो 4404.0 ये आ गया। अब माइनस करना है क्या, 0.04, तो करना क्या आया 4 4 10 में से 4 गए 6 3 0 पॉइंट, तो कितना 0.3644, तो यही है। तो डी ऑप्शन क्या हो गया मेरा, राइट हो गया, है ना, बहुत ईजी तरीका। अब देखो इसको मैं कैसे सोल्व कर सकती हूँ। तो देखो इसको क्या है, ये याद रखना आप, इसमें जितने नंबर दिए हुए हैं 999 है, क्या मैं इसको 1000 -1 लिख सकती हूँ, और लिख सकती हूँ ना इसको। तो देखो और क्या दिया हो मेरा 99/9 मल्टीप्लाई 99 दिया है। तो देखो मैं क्या करूँगी, ये उठा लेना, जितने नंबर दिए हुए उठाए, यहाँ पे जितनी जीरो वो उठाई, 3 0 है ना। अब माइनस में क्या करेंगे, मैं इसकी यानी कि इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, इसकी मल्टीप्लाई तो करना 99 मल्टीप्लाई कर दी मैंने 99, और प्लस में क्या ऐड करूँगी मैं 98। क्या किया मैंने, बस इसको मैंने तोड़ लिया 1000 -1 में, और इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दी इसकी मल्टीप्लाई, और प्लस में क्या है 98। तो करना सोल्व, इसको ऐड कर दो, और
और यानी कि देखो 99 में से 1 गया, माइनस का 1 बचा, अब इसमें से माइनस करूँगी तो क्या आएगा मेरे पास, ये आएगा। तो बी ऑप्शन हो क्या हो गया मेरा, राइट हो गया। ठीक है, अभी चलते हैं 94 क्वेश्चन के पास। अब देखिए आपका 94 क्वेश्चन, ये क्या दिया है 2.75, इसको मैं ए मान लेती हूँ, तो इसको ए मानना तो ए क्यूब, नीचे वाले को बी मानना तो बी का क्यूब, अपॉन में ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस ए बी। अब देखो ए माइनस बी को मैं ओपन करूँगी तो क्या आएगा, ए माइनस बी और ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab अपॉन ए बी, 2ab नहीं ए बी, और ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस ए बी, इससे कैंसिल आउट, तो ए माइनस बी बचा। तो क्या कर दिया मैंने डायरेक्ट 2.75 में से 2.25 माइनस करो, 5 में से 5 गई 0, 7 में से 2 गया 5 और 2 में से 2 गई 0, तो 0.5 क्या आ गया मेरा आंसर आ गया। समझ आया, ऐसे ही आपको क्या था ये सोल्व करना था। अब दिया है मेरा 4/5 अपॉन 7/8 और अपॉन 6/7 और 5/6। ठीक है, ये मुझे निकालना है कि ये असेंडिंग ऑर्डर में है या नहीं है। तो देखो इसको कैसे निकाले, देखो इसका आसान तरीका बताऊँ असेंडिंग ऑर्डर का, मल्टीप्लाई करना, 4 5 जा 20, 8 6 जा 56, 7 6 जा 42, ये तो कम आ गया, तो मतलब ये ऑप्शन कैंसिल हो गया। ऐसे देखो 5 6 जा 30, 7 6 जा 42, 8 7 जा 56 और 5 4 जा 20, ये 20 आ गया बाद में, ये भी कैंसिल। ये देखना 4 5 जा 20, 5 6 जा 30, 7 6 जा 42, 8 7 जा 7 8 जा 56, तो ये क्या है मेरा असेंडिंग ऑर्डर में ना, छोटे से बड़ा हो रहा, तो ये क्या है मेरा सी ऑप्शन राइट हो गया। ठीक है, ये देखिए एक आयत का विकर्ण 8 सेंटीमीटर है तथा उसकी एक भुजा व विकर्ण के बीच का कोण 30 डिग्री है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखो मान लो ये मेरे पास मेरा आयत है, इन्होंने बोला है ये एल और ये बी हो गया, ये इन्होंने 30 डिग्री का एंगल बताया है, और ये विकर्ण दिया हुआ है मेरे पास 8। अब देखो अगर आपने ये होंगे ट्रिग्नोमेट्री में टाइम डिस्टेंस वाले में क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्रिक्स में, तो क्या होता है हमारा ये जो होता है ट्रायंगल, यहाँ पे 30 डिग्री का कोण होता है, तो इसके सामने 1 एंगल वन बनाती है साइड, यहाँ पे 3√3 होती है, यहाँ पे 2 होती है ना, पता होगी आपको। और जो देखो यहाँ पे हमारा अगर 60 होता है ना, तो यहाँ पे 1 होती है, यहाँ पे 2, यहाँ पे √3 होती है। ठीक है, अगर मेरा 45 होता है यहाँ पे, तो यहाँ पे 1 यहाँ पे √2 साइड होती है। ठीक है, तो देखो 30 है तो यहाँ पे कितनी होगी मेरी साइड √3, और यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1। तो देखो क्या है आसानी से बिल्कुल आसान तरीके से बताते हैं। तो देखो 2 की वैल्यू कितनी है दी हुई है 8, तो 1 की वैल्यू कितनी हुई 4, तो लेंथ की कितनी होगी मेरे पास 4 से मल्टीप्लाई होगी, तो 4√3 और ये 4 हो गई। तो आयत का क्षेत्रफल निकालना, बी की वैल्यू 4 हो गई और एल कितनी है 4√3, तो एल बी होता है, तो मल्टीप्लाई कर दो 4 × 4√3 यानी कि 4 4 जा 16√3, तो यही क्या था मेरा आंसर था। ऐसे आपको सोल्व करना था, इजी है ना बहुत। ठीक है, अब ये देखिए यदि किसी आयत की लंबाई तथा उसका परिमाप 5:16 है अनुपात में है, तो उसकी लंबाई तथा चौड़ाई में अनुपात क्या होगा। तो देखो आयत की लंबाई दे दी मेरे पास 5 और 2l + b दे दिया मेरे पास 16, तो 2 को उस साइड लेके जाऊँ तो देखो l = 5, l + b = 8, तो क्या कर दूँ अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दूँ। तो देखो l की वैल्यू क्या है डायरेक्ट l की वैल्यू 5 है, और देखो तो मैं क्या करती हूँ l + b = 8 है, तो l की वैल्यू 5 है तो b की वैल्यू कितनी आ गई 3, तो क्या बना मेरे पास रेशो l/b निकालना है ना लंबाई और चौड़ाई, तो l की वैल्यू क्या है मेरे पास, देखो दोबारा से समझो इसको, l दी हुई है मेरे पास 5 और मेरे पास रेशो दिया हुआ है 2l + b = 8, तो 2 4 जा 16 दिया हुआ है, 16 दिया हुआ है तो 2 8 जा 16, तो क्या है मेरे पास l/l + b = 5/8, l की वैल्यू क्या है 5,
तो देखो, तो l प्लस बी इक्वल टू 8 दिया हुआ है, तो l की वैल्यू इसमें पुट की तो b की वैल्यू कितनी आई 3। रेशियो बताना है मुझे l अपॉन बी का, l की वैल्यू 5 b का 3, तो l अपॉन बी यानी कि 5:3, यानी कि डी ऑप्शन क्या हो गया मेरा राइट हो गया। इसका क्या था 16√3, तो इसका क्या था बी ऑप्शन राइट था। ठीक है, अब देखिए नीचे दी गई संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। ये 0.9 है, इसको क्या लिख सकती हूँ मैं 9/10। और ये देखो ये है और ये है मेरे पास 0.9 का के ऊपर बार है, तो 0.9 के ऊपर बार है, तो इसको मैं 9 अपॉन जिसके ऊपर बार होता है वही भी लिखती हूँ ना पॉइंट, तो 9, तो 9 में से 9 गया, 9 में से 9 कट गया, तो क्या बचा 1। तो यहाँ क्या आया, यहाँ तो क्या है 9/10, यहाँ पे 1 बचा है। अब 0.09, तो इसको क्या लिख सकते हैं 0.09, और क्या माइनस करूँगी जिसके ऊपर बार नहीं है, तो कितना है मेरे पास, और जिसके ऊपर बार नहीं है यहाँ पे भी तो लगाते, तो 9/90, 9/90 है तो 1/10 यानी कि 0.1, ये भी इससे कम आएगा है ना। तो क्या हुआ मेरी सबसे बड़ी संख्या क्या है 0.9 के ऊपर बार, यानी कि बी ऑप्शन क्या हो गया मेरा राइट हो गया। ठीक है, ये देखिए इनका सबसे इजी तरीका क्या है, सबसे पहले इनके ऐसे टुकड़े कर लो कि जिनके हम 20 का डिफरेंस 1 आए, तो 4-5 टुकड़े होते हैं। अगर यहाँ पे प्लस का साइन दिया हो तो बड़ा आंसर होता है, अगर माइनस का साइन दिया तो छोटा आंसर होता है। ठीक है, प्लस का साइन दिया तो बड़ा आंसर होगा, यानी कि 5 आंसर हो जाएगा मेरा। ठीक है, समझ आया सभी को। अब देखिए मेरा 100 क्वेश्चन, x प्लस वाई इक्वल टू ए प्लस बी, और ax माइनस बी वाई इक्वल टू ए स्केयर माइनस बी स्केयर, देन द वैल्यू ऑफ x एंड y। x एंड y की वैल्यू निकालनी मुझे, तो देखो x प्लस वाई इक्वल टू ए प्लस बी है, x की जगह मैं ऑप्शन से उठा लूँ, x की वैल्यू a पुट कर दूँ, y की वैल्यू b, सेम ही तो बना। अब मान लो यहाँ पे मैं x की वैल्यू पुट करना a, तो ए स्केयर, वाई की वैल्यू भी पुट करना तो बी स्केयर, तो यही तो बना, तो ए ऑप्शन क्या हो गया राइट हो गया। इजी है ना बहुत, ऐसे आपको सोल्व करना। अब ये दिया है 2x² प्लस kx प्लस 3 इक्वल टू 0, आपको पता होगा बी स्केयर माइनस 4ac फॉर्मूला है ना, तो पुट करना बी स्केयर क्या दिया है के स्केयर माइनस 4 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई c 3 इज इक्वल टू 0 है ना। अब देखना के स्केयर माइनस 3 2 जा 6 4 जा 24 इजक्वल टू 0, तो के स्केयर इजक्वल टू 24, तो के की वैल्यू क्या होगी प्लस माइनस 2√6, तो 2√6 क्या हो गया आंसर हो गया। और ये भी बात ध्यान रखना d इजक्वल टू बी स्केयर माइनस 4ac, डी की वैल्यू ग्रेटर देन होगी तो क्या होंगे 2 डिस्टिंक्ट रूट, और d की वैल्यू 0 के इक्वल होगी तो 2 इक्वल रूट, और d की वैल्यू लेस देन 0 होगी तो क्या होंगे नो रियल रूट। ठीक है, समझ आया सभी को। और इसका ये ऑप्शन क्या था हमारा राइट था। अभी देखिए ये क्वेश्चन, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि ए बी सी का औसत m है और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल टू 0 है, तो ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर का हमें मान बताना है। तो देखो आपको पता होगा a प्लस बी प्लस सी का होल स्केयर क्या होता है, वो लिखो ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर प्लस 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए, ये होता है। ये मेरे पास 0 दिया हुआ है तो ये वाला तो 0 हो गया, इसका औसत मुझे बताना है। और a प्लस बी, और इन्होंने क्या दिया है a प्लस बी प्लस सी का औसत m दिया है, तो a प्लस बी प्लस सी इसको उस साइड लेके जाऊंगी तो 3m हो जाएगा, तो 3m का होल स्केयर इज इक्वल टू क्या आएगा मेरे पास बताओ सभी। निकालना क्या मुझे a प्लस बी प्लस सी का औसत मान, अपॉन में 3 भी तो आएगा जब इसका औसत निकाल लेंगे, तो ये निकालना है। तो देखो 3m का होल स्केयर
और इस 3 को इस साइड लेके आएंगे अपॉन में 3, इसके भी तो नीचे 3 है ना। तो ये भी इसको सोल्व करो तो देखो a प्लस बी प्लस सी का औसत m है, क्या है, इस पूरे का औसत m है, तो इसका स्केयर करेंगे तो m स्केयर, तो क्या आएगा मेरे पास 9m स्केयर, और ये 3 इसका नीचे आया तो इससे कैंसिल आउट 3, तो कितना है मेरे पास 3m स्केयर, यानी कि क्या हो गया, बी ऑप्शन राइट हो गया। ठीक है, अब मेरे पास क्या दी हुई है, ये मैट्रिक्स दी और सीरीज सीक्वेंस दी हुई है, सीरीज मेरे पास। ठीक है, -5 प्लस -8 प्लस -11, ये मेरे पास क्या है, सीरीज है। इसमें देखो, इसमें d की वैल्यू कैसे निकालते हैं हम, कॉमन डिफरेंस की -8 प्लस 5 कितना है, -3, यानी कि d की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, -3, और a की वैल्यू कितनी दी हुई है मेरे पास, -5। ठीक है, अगर मुझे सम निकालने का फॉर्मूला सभी को पता होगा, Sn = n/2, a प्लस और लास्ट टर्म होता है, तो सबसे पहले an की वैल्यू निकालेंगे, तो an उसमें n की वैल्यू निकालेंगे ना, तो देखो an मेरे पास क्या दिया हुआ है, -230 टर्म्स = a की वैल्यू -5 प्लस n-1, d की वैल्यू -3, सोल्व करना है, -230 = -5 - 3 प्लस 3n, है ना। तो करना -230 -3 -8 है, तो +8 -5 है ये, तो देखो +3 होगा ना, तो -2 आएगा, -2 इस साइड आ जाएगा, सॉरी मिस्टेक हो गई। देखो क्या कर रहे हैं हम, ये इसमें पुट करो, 230 = -5 प्लस n-1 -3 है, तो देखो -5 को इस साइड लेके जाओ, तो 230 प्लस 5 = n-1 -3, तो 230 में से 5 माइनस करना, कितना बचा, -2 to 5 = n-1 -3, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 3 को इससे क्या कर दो, डायरेक्ट डिवाइड कर दो, तो क्या बचा, 3 7 जा 21, 20 और 3 5 जा 15 = n-1, तो n की वैल्यू क्या आ गई, 76, तो 76, तो सम ऑफ निकालना है ना, सम ऑफ नंबर टर्म, तो इसमें पुट कर दूंगी मैं, तो क्या आई मेरे पास 76/2, a की वैल्यू क्या, -5, और l की वैल्यू क्या है, 230 माइनस का, तो यहाँ पे साइन किसका बना देगा, वो माइनस का, तो 76/2 -5 - 230, तो ये ऐड किया तो 76/2 -5 - 235, 2 3 जा 2 8 जा, तो 38 और -235 की मल्टीप्लाई करूँगी मैं, तो बता देना कितना आंसर आया, यानी कि ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका मेरा राइट हो जाएगा। ठीक है, हम देखिए, यदि किसी भुजाओं की लंबाई क्रमशः PQR है, यदि P² + QR² + R = PQ + QR + PR है, तो यह त्रिभुज क्या होगी। तो देखो इसको कैसे निकालूंगी, इन्होंने क्या दिया है, P² + Q² + R² = PQ + QR + PR दिया हुआ है। लेट करती हूँ, P = 1, Q = 1, R = 1 है, तो 3 = 3 आ गया ना, तो क्या हो गया मेरा ये इक्विलेटरल ट्रायंगल, है ना, यानी कि इक्विलेटरल, तो कौन सा होगा मेरा ये, समबाहु त्रिभुज। ठीक है, क्योंकि साइड 1 1 ली थी ना मैंने, और इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है उसमें साइड इक्वल होती है, तो आपको क्या होगा, इसका 104 का बी क्वेश्चन राइट होगा। ठीक है, अभी है हमारा 105 क्वेश्चन, तो देखो 105 में क्या है, इसमें अभाज्य संख्याएं निकालनी है, तो क्या करते हैं हम, अभाज्य संख्या है 53 + 59 + 61 + 67 + 71 + 73 + 79 + 83 + 89, ये तो क्या आपको ऐड ही करनी पड़ेगी, इनको ऐड करोगे तो क्या आएगा 635, इनकी डी ऑप्शन क्या होगा मेरा राइट होगा। ठीक है,
समझ आया सभी को? तो आज हम 105 क्वेश्चन तक ही कंप्लीट करते हैं, ठीक है। और आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपको इनमें कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है। अगर आपको ऐसे ही वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में मैसेज कर देना, मैं आपके लिए ऐसे PYQ सीरीज़ लेके आती रहूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।